राधे राधे मेरे प्यारे बच्चियों, आपका यदु क्लासेस में आपका स्वागत है। आपकी 2 क्लासें पहले मैं डाल चुका हूं। इसमें पहली 2 क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया था। आपकी ये तीसरी क्लास है जिसमें प्रश्नावली 1.1 कराऊंगा मैं। अब देखिए प्रश्नावली 1.1 में आपके एचसीएफ और एलसीएम है। इसको पहले आप एचसीएफ और एलसीएम बिल्कुल बेसिक से समझिए। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम की परिभाषा लास्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है। इसका पूरा नाम ये दिया गया परिभाषा। देखिए परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक संख्या, दो या दो से अधिक संख्याओं संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम सबसे छोटी संख्या धनात्मक, सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो उन सभी संख्याओं के पहाड़े या गुणज में सबसे पहले समान रूप में, इसमें सबसे रूप में ये आपको देखना, उन सभी संख्याओं के पहाड़े गुणज में सबसे पहले और समान रूप में आती है। यह संख्या दी गई संख्याओं से पूरी तरह कट जाती है, उसे क्या कहते हैं? एलसीएम। उदाहरण क्या है? 4,6। देखिए 4,6, 4 और 6 का एलसीएम 12 दिया, वो कैसे आता वो देखिए। हमने 4 के गुणज दिए थे 4, 8, 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट इस प्रकार। 6 के गुणज क्या है? 6, 12, 18, 24 और 30। अब तुम देखोगे इसमें सबसे पहले समान रूप में आता हो, सबसे पहले 12 है इसमें दोनों, 4 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 6 इसमें उसमें नहीं है, लेकिन 12 दोनों में और सबसे पहले आ रहा है, यही इसका एलसीएम है। क्या है इसका एलसीएम? तो इसका एलसीएम जो है वो क्या है? आप एलसीएम है इसका, मक्खी आ गई भाई, मक्खी आ गई। अरे तेरा काम क्या भाई, यहाँ पे पढ़ाने का नहीं है, मेरा काम है। एलसीएम कितना है इसका? 12। कितना है? 12। ये देखिए एलसीएम इसका 12 है। इसी प्रकार अगर मान लो मैंने 24 ले लिए, 18 और 24 ले लिए और 24 दूसरे, अब आप इसको निकालोगे, कैसे निकालोगे भी देखिए। 18 के आप गुणनखंड करोगे तो 18, 18 दूनी 36, 18 तीय 54, 36 54 72, 18 पंजे 90। अगर आप 24 के करोगे तो 24 के देखो, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 तिया 72, 24 चौका 96। अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें जो एलसीएम कितना आएगा? 72 दोनों में सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले और कॉमन है, तो जाकर एलसीएम दिया हो तो ये 72 हो। तो आप में सबसे छोटी धनात्मक संख्या और सबसे पहले समान रूप में आ रही हो, वही क्या कहलाता है? एलसीएम। अब आ जाइए एचसीएफ। एचसीएफ याद करने मुख्य रूप अभाज्य गुणनखंड विधि थी। इस एचसीएफ निकालने की 2 तरीके होती है। कितने तरीके होती है? 2। तो इसमें 2 तरीके होती है। पहला होता अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि होती है आपकी एलसीएम वाली। देखिए इस विधि में सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं और इनमें से कॉमन उभयनिष्ठ नंबरों को आपस में गुणा किया जाता है। तो इसमें उनमें से कॉमन उभयनिष्ठ नंबरों को आपस में गुणा किया जाता है, वही क्या कहलाता है? आपका एचसीएफ। देखिए उदाहरण में 12 और 18, 12 के गुणनखंड करोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो आपने 12 के गुणनखंड कीजिए। 2 छिंग 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये लिखा हुआ है। ऐसे ही आपने 18 के गुणनखंड करे तो 18 के गुणनखंड करोगे 2 नी 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आ गया ही। अब इसमें कॉमन देखिए, इसमें क्या लिख रहा है? कॉमन उभयनिष्ठ नंबर, इसे देखिए एचसीएफ। इसमें 2 है कॉमन, 2 लिख लिया, 3 है कॉमन, 3 लिख लिया, तो 2 तिया 6, एचसीएफ कितना होगा? 6।
HCF हो गया 6। इसी प्रकार आप और भी संख्याओं का निकाल सकते हो। जी है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। एक होती है भाग विधि। इस विधि में बड़ी संख्या को छोटी संख्या से तब तक भाग दिया जाता है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका भाग विधि वाला HCF का, वो कैसा होता है? भाग विधि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, और जब तक भाग दिया जाता है जब तक शून्य प्राप्त ना हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भाग विधि वाला HCF। इधर देखिए आप, देखिए ध्यान दे, रोकिए। इधर देखिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं और शून्य प्राप्त हो जाए, ये भाग विधि से HCF। इसे कैसे देंगे? 18, 12 और 18 का HCF पूछा है, तो इसे निकालना कैसे वो देखिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18। 18 में 12 का भाग दीजिए, तो 18 में 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, क्या बचे इसमें से? 6। अब ये 6 से जो शेष बचा है, इसमें भाजक का गुणा कर दो। भाजक में अब 6 शेष फल का भाग दे दो, 6 दूनी 12, 12 से 12 खत्म, कितना बचा? 0 शेष फल। इसका HCF कितना हो गया? ये हो गया 6। कितना हो गया? 6। इसी प्रकार अब आइए इधर, एक महत्वपूर्ण सूत्र, दो संख्याओं A और B के लिए LCM और HCF का आपसी संबंध इस प्रकार है। देखिए, ये देखिए, ये है पहली संख्या, ये है दूसरी संख्या, इसको N1 से भी दर्शा सकते हो, A से भी दर्शा सकते हो, इसे N2 से भी दर्शा सकते हो और B से भी। ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो आप इस सूत्र को बोल सकते हो दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है LCM इंटू HCF का गुणनखंड। इधर देखिए, दो संख्याओं का गुणनखंड क्या है? A इंटू बी, आप लिख सकते हो A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। ये आपका सूत्र हो गया, इससे सवाल चलेंगे। अगली देखिए, अब आगे प्रश्नावली 1.1 के आपके सवाल। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये देखिए, पहला 140, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालोगे? 140, 0 आ रहा, देखो पीछे 0 आ रहा हो, 2 आ रहे हो, 4 आ रहे हो, 6 आ रहे हो, 8 आ रहे हो, ये सभी इकाई अंक हो। क्या हो? इकाई अंक। सभी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। 140 में मैंने 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, 2 को 0 में न जाने को 0, मैंने बताया पीछे 2 0 आ रहा है, तो पीछे 0 आएगा, पीछे 0 आएगा, 2 से कटेगी संख्या। तो ये देखिए, 2 से पीछे 0 आ रहा, फिर 2 से कटेगी, 2 को हाथ में 2 3 6, 1 बजे 2 पंजे 10, 35। अब ये 5 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, 11 आ रहा, ये सभी आपकी अभाज्य संख्याओं से कटती है। देखिए 35 किससे कटेगा? 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। इसके अभाज्य
अभाज्य गुणनखंड कितने 140 के दो दो के कितने बनना है 2 इंटू 2 और 5 इंटू 7 2 की पावर क्या है 2 इंटू 5 इंटू 7 ये क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आपने लिया 156 156 के जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 2 से पीछे 6 आ रहा है इकाई अंक 2 आ रहा हो 6 आ रहा हो 8 आ रहा हो 4 आ रहा हो 2 आ रहा हो 0 आ रहा हो 2 से विभाजित होगी 2 से काटिए 2 का 1 में नहीं जाएगा 15 में दिए 2 सत्ते 14 1 बजा 2 अट्ठे 16 2 का फिर दे दो 2 दिया 6 2 नीम 18 अब 3 से दीजिए 3 एकम 3 3 दिया 9 अब 13 से 13 एकम 13 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 तो 2 की पावर कितनी हो गई 2 इंटू 3 इंटू और 13 ये मिल गया। अगला देखिए तीसरा कितना 38 और 25 38 25 में आप दोगे पीछे 5 आ रहा है तो 5 सम से तो सम तो है नहीं है 2 से विभाजित हो जाए 3 से देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 22 है 30 7 21 3 5 ही 15 फिर 3 से दीजिए फिर 3 से दो 3 से देखो 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 5 ही 15 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा देखिए 5 से देखो 5 अट्ठे 40 और 2 बचे 5 25 फिर दो 5 से इधर देखिए 5 से देने के बाद में 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 अब देखो 17 से 17 एकम 17 अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू और 17 तो अब इसके कैसे 3 की पावर क्या है जमीन 2 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और ये 17 इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे आइए ये देखिए 0.5 इसमें कितने का दीजिए पीछे 5 आ रहा है 5 का जाएगा 3 का नहीं आएगा 5 एकम 5 0 5 एकम 5 तो ये आ गया अब इधर देखिए अब जब मैं इसमें काटूंगा जी इतनी बार गया 5 एकम 5 और 0 0 5 एकम 5 अब फिर किसी से दीजिए कितनी बार जाएगा देखिए किससे जाएगा 11 से चला जाएगा ये 11 से चला जाएगा इधर देखिए 11 से 11 निम्मा 99 एक बचा 11 एकम 11 अब देखिए 7 से भी चला जाता है ये 13 सत्ते 91 होते हैं 7 से चला जाएगा पहले गड़बड़ हो गया जी देखिए 7 से दी 7 एकम 7 कितने बचेगा हमें 2 7 एकम 3 30 हो गए 7 चौक 28 और 21 है 7 7 चौक 28 और 2 बचे 7 21 अब देखिए किससे जाएगा अब देखो 11 से 11 एकम 11 और क्या बचे इसमें से 3 11 3 33 अब 13 से काट दो एक बार अब इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड कितने 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इस प्रकार अब इसका अभाज्य गुणनखंड जी आ गए। अब हमारे पास एक सवाल बचा ये वाला इसे कैसे निकालोगे आप
इधर दिखेगा नहीं आपको, मैं थोड़ा नीचे ले रहा हूँ इसको। ये कितना, ये निकलेगा आपका 7429। इसमें पहले दीजिए आप 3 दूनी 6, 14, 3 चौक 12, 22, 30 साते 21। नहीं कट रहा, ये 3 से भी नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कट रहा। तो देखिए ये कटेगा 17 से, काट के देखना। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 6 बच्चे 62, 17 दूनी 14, 17 तिया 51, 17 से कट जाएगा ये। देखिए 17 से काटा, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 51, 17 चौका 68, क्या बचे इसमें 6, 62 हो गई। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 इसमें से घटा दो, कितने बचे 11, 17, 17 सत्ते 119 कट गया। अब देखो कितने से कट जाएगा, 17 से फिर कट जाएगा, 17 दूनी 34, 34 9 नहीं कटेगा। 19 से देखिए, 19 दूनी 38, 5 19 तिया 57। अब 23 में देखिए, 23 एकम 23। इसका जो गुणनखंड निकल के आया है, अब आज जो गुणनखंड वो कितना निकल के आया है, 74 29 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 29, वो सॉरी 23, ये निकल के आया। देखिए ये सवाल मैंने 4 सवाल कराए आपको बहुत बढ़िया तरीका से। अगले सवाल देखिए, अब आ गए हम इस पर। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो आपसे पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसकी जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम। तो इधर देखिए वो हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे आप। हमारे पास पहला 26 और 91, इधर देखिए 26 और 91, इनका सबसे पहले आपको उत्तर की जांच को हम बाद में करेंगे, पहले निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो हमने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले आप 26 का निकालिए, 26 का निकालोगे आप, पीछे 6 आ रहा 2 से दीजिए 13 बार, फिर 13 से काट दो 1 बार, ऐसे 91 का निकालिए, 7 का दीजिए, 7 एकम 7, क्या बच्चे 2, 21 7 21, 13 बार, 13 का दीजिए 1 बार। 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13। इधर देखिए एचसीएफ निकालेंगे, तो हमने एचसीएफ बताया था इनमें कॉमन, तो कॉमन क्या है इसमें 13, 13 एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है 13, तो ये आ गई, जो कॉमन आती है 13 वो आ गई, और जो बचता है शेष वो और आ जाता है 2 इंटू 7। इधर देखिए जो बचता है भंडारे में कोई बचना नहीं चाहिए, तो वही एलसीएम का हिसाब है, जो बच जाता है वो भी आ जाता है। तो 13 दूनी 26 इंटू 7, 7 छिंग 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, कितने आ गए एलसीएम आ गया 182। इसी प्रकार हम निकालेंगे अरे अब हम निकाले दूसरी संख्या का 510 और 92। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, उत्तर की जांच करने के लिए इसका एक और चीज है, उत्तर की जांच तो हमने इसकी की नहीं है, तो वो कैसे करनी है वो देखिए। इसको छोटा कर दो थोड़ा, इधर देखिए उत्तर की जांच के लिए मैंने दो बताए थे आपको, दो संख्याओं गुणनफल a इंटू बी, बड़े में दिखाया था। इधर देखिए a इंटू बी इंटू एलसीएम
इंटू HCF, ये बताया था। ए कितना है, ए हमारा ये हो गया, BG हो गया। तो 26 इंटू पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, ये है ए और बी। एलसीएम कितना 182 इंटू HCF कितना 13, 13 को गुणा 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो गई, 13 अट्ठे 104 और 2, तो ये आ गए आपके पास 106, 10, 13 और 10 कितने आएंगे 23, 2366। इन दोनों को गुणा भी करोगे तो वो भी आएगा 2366। अब इधर देखिए 510 का आप एलसीएम निकालिए, तो 2 आ रहा, 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 से दे दीजिए 5 एकम 5 25, 5 एकम 5, ये तो 2 3 से कट जाएगा। इधर देखो 3 से दीजिए पहले, 3 अट्ठे 24, 3 5 15, अब कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15। अब इधर देखिए किससे कटेगा, एक बार और चेक कर लो, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 2 से 3 से काट 3 अट्ठे 24 और 3 5 15, 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35 होते हैं बेटा, 5 सत्ते 35 होते हैं ये 7 बार। अब देखो किसने इसे काटोगे वो देखिए, 3 दूनी 5 एकम 5 और 3 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, गड़बड़ हो रहा है यार बार बार, बताइए 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 बार 17 को दीजिए एक बार। अब ये आगे 510 की 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे ही आप निकाल लीजिए 92 की, 2 से काटिए 2 3 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 23 से काट दीजिए एक बार। अब 92 का देखिए, 92 का 2 इंटू 2 इंटू 23, अब इधर देखिए मेरे प्यारे बच्चियों, HCF कितना होगा इसका, कॉमन देखिए इन दोनों में कौन सा है, कॉमन है 2, और कोई कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 3 है इसमें 3 नहीं है, 5 है इसमें 5 नहीं है, 17 इसमें नहीं है, ये छोड़े। एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो आ जाता है, जो बचता है वो आ जाता है, क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23, 3 इंटू 5 इंटू 17 ये आ गए, 2 इंटू 23 ये आ गए। अब इनका अब गुणा कीजिए, ये देखिए 2 पंजे 10, 10 तिया 30, 30 इंटू 17, 23 दूनी 46, इधर देखिए 17 तिया 34, 17 तिया 51, और 17 तिया 51 और एक 0 आ गया इंटू 46। अब हम इसका गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखिए, 46 का गुणा इसमें करें, 46 का 0 में कितना हो गया 0, 46 का 1 में 6 आ गए, 4 हासिल के हो गए, 46 पंजे कितने हो गए, 46 पंजे 46 पंजे 225, 46 पंजे 250, 250 में और 4 पन्ना 20, 46 पंजे 230 हो गई, 230 और 4 234, ये आ गया। अब हमें इसी प्रकार से इसकी जांच कर लो, तो मैंने आपको जो बताया था वो क्या बताया था, मैंने बताया था A इंटू बी इंटू एलसीएम और HCF, ये बताया था सूत्र इसका जांच करने के लिए। इधर देखिए A का मान कितना है 510 इंटू बी का मान कितना 92,
बराबर एलसीएम इसमें कितना आया आपका 23 60, एचसीएफ इसमें कितना आया 2, इसका गुणा कीजिए 2 का 0 में 0, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दिए 6 और 2 दूनी 4, ऐसी इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 46 92 और 0। इसी प्रकार आपका अगला सवाल होगा, इधर देखिए, इसका निकालिए आपके पहले 336 का, पहले किसका निकालूंगा 336 का, 2 से काटो 2 2 अट्ठे 16, 2 से काटिए 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 से काटिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से काटिए 3 7 21 और 7 से काटिए 7 एकम 7, इसी प्रकार 54 का दीजिए, 2 से काटिए 2 दूनी 4, अब आ जाइए 1 बजे 2 सत्ते 14, 3 से काटिए 3 नीम 27 और फिर 3 से काटिए 3 तिया 9 और 3 से काटिए 3 एकम 3। अब जब हम इसका निकालेंगे, इसका निकालें ये वाला 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 336 का करेंगे तो कितना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू और 7, यही तो आ गया, 4 बार 2 2 है, 3 बार 1 बार है और 1 वाली 7 है, इधर आ गया कितना 54 का निकालेंगे, 54 कितना है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया और 3। अब एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ कितना होता है मैंने अभी आपको बताया था, आप भी बता सकते हो इसको। अब इसमें कॉमन कितना है 2 है, कॉमन 1 2 लिख लिया, और कोई कॉमन है 3 है, कॉमन 3 लिख लिया, और कोई कॉमन दिख रहा नहीं दिख रहा, जी इसका क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम में क्या होता है कॉमन भी आता है और जो बचा हुआ भंडारे में वो भी आ जाएगा। कौन कौन सा बचा है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56 56 तो ये आ गया और 3 तिया 9 ये आ गई। इधर देखिए 6 9 छिंग 54 के 4 हासिल 5, 9 पंजे 45 45 और 5 50, ये देखिए 6 चक्के 24 के 4 हासिल 2, 6 को 2 आ गए 56 30, ये आ गया। अब हमें इसी प्रकार इसका वो निकालना a इंटू बी, a इंटू बी, बी एलसीएम इंटू एचसीएफ, कैसे निकालोगे वो देखिए। ये हमारा पहली संख्या कौन सा है 336 और 54 बराबर एलसीएम कितना है 30 24 और एचसीएफ बताइए कितना है 6। इधर देखिए मक्खी बैठ गई क्या कहीं पे, ये देखिए मत बैठ गई है, आतंक मचा दिया इसने। इधर देखिए 6 चक्के 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 12 और 2 14 के 4 हासिल 1 और 6 1 आएगा 6 18, यही इन दोनों को गुणा करोगे तो यही आएगा इस सवाल। ये सवाल भी आपके हो गए उत्तर की जांच करने वाले भी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ये आ गया, इसे निकालिए, एचसीएफ एलसीएम सीधा सीधा याद करवा रहा आपसे। ये देखिए 12 2 से करिए 2 छिंग 12 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इधर देखिए अब दूसरा इसी प्रकार निकालिए 15 15 का 3 5 15 और 5 एकम 5, ऐसे 21 का देखिए 3 7 21 और 7 एकम 7। अब बेटा इसी को आप लिख लीजिए 12 के गुणनखंड कितने
2 और 3, 15 के कितने 3 इंटू 5 और 21 के कितने 3 इंटू 7। आप खुद देख सकते हो। अब एचसीएफ इसका आप निकालोगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कॉमन होती है, इसमें कोई कॉमन है नहीं है, लेकिन एक का देखिए, एक का भाग देंगे एक में एक ही आएगा, एक का भाग एक में देंगे एक ही आएगा, एक का भाग एक में देंगे एक ही आएगा। एक और बढ़ा लीजिए, सब में एक कॉमन होता है, जिसमें कोई एचसीएफ ना हो उसका एक होता है। तो आप इधर देखिए, आप इसमें केवल एक को छोड़कर कोई नहीं दिख रहा, इसमें केवल एक को देखकर कोई नहीं दिख रहा, तो एक आ गया एचसीएफ। एलसीएम में मैंने आपको बताया था जो बचता है वो सब आ जाती है। कौन सा 2 तिया 2 दूनी 4 4 तिया 2 दूनी 4 4 तिया 12 5 15 और 3 7 21। इधर देखिए 12 21 पंजे 105 10 आ गया हासिल। 21 एकम 21 और 10 31। अब जाओ गुणा कर दो, 12 पंजे 60 को 0 हासिल 6, 12 एकम 12 और 6 18 के 8 हासिल 1, 12 24 36 36 और 1 37। ये आ गया कितना। एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिया। अब आ गई इस सवाल की बारी। इधर देखिए 17 का निकालिए, 17 का 17 से ही जाएगा। 23 का दीजिए, 23 का 23 से ही जाएगा, 1 से ही जाएगा। अब 29 का दोगे आप, 29 में 29 का ही जाएगा। इधर देखिए, और एक ऐसा बेशरम है सब में एक का भाग चला जाएगा, एक बार गया एक का दे दीजिए। इधर देखो, अब इसका देखा 17 का, 17 का गुणनखंड क्या है 17 इंटू 1, और 23 का क्या है 23 का है 23 इंटू 1, और 29 का क्या है 29 इंटू 1। अब बेटा आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ कैसे निकालोगे, इसमें सब में कॉमन आ रहा है, एक लिख लीजिए एचसीएफ। एलसीएम में देखिए जो बचा है 17 23 और 29, इस एक का गुणा करेंगे, एक तो महाविश्रम होता है, कर सकते हो आप। 17 देखिए इंटू 23 निम्मा 207 होती है, 7 आ गया 20 आ गया हासिल। 23 दूनी 46, 46 और 20 66 है। अब 17 को दे दो, 17 सत्ते 119 के 9 हासिल 11, 17 छक्के 102 2 और 11 113 के 3 हासिल 11, 17 छक्के 113। ये आ गया, ये एलसीएम आ गया। अब रह गया आपका एक सवाल, ये वाला। इधर देखिए ये हमारा क्या है, ये भी निकाल लीजिए आप। 8 का 2 से देखो 4 बार, 2 से देखो 2 बार, और 2 से देखो 1 बार, ये आ गया। अगला देखिए, पहले मैंने निकाला यहाँ पे 9 का, 3 से देखो 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब 25 का देखिए, पांचम 25 और 5 एकम 5। इधर देखिए एक, अब जब कोई कॉमन नहीं दिखेगा तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब कोई कॉमन नहीं होता तो एक ले लेते हैं। अब इधर देखिए 8 के निकालोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को निकालोगे 3 इंटू 3, 25 का करोगे 5 इंटू 5। जब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो आप 1 इंटू 1 कर सकते हो सब में। एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया, ये कितना आ गया 1। एलसीएम कितना आ गया, एक तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ गया। 3 तिया 9 आ गया, और पचम 25 आ गया।
इधर देखिए 25 अट्ठे 200 इंटू 9 और 9 दूनी 18, 1800। इसका एलसीएम और एचसीएफ सभी के मैंने तीनों के एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए। अगले पे आ जाइए। दो संख्याओं को इसने क्या दिया है, HCF 306,657 बराबर दोनों संख्या को, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा 9। एलसीएम दोनों संख्याओं का पूछ रहा है आपसे 306 और 600। एलसीएम पूछ रहा है तो मैंने इसको बताया था, इसका सूत्र था A इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। A इंटू बी, ये पहली संख्या कौन सी है 306 इंटू 657 दूसरी संख्या है बराबर। इधर देखिए आपसे एलसीएम पूछा है, एलसीएम आप यही लिखिए, एचसीएफ कितना दिया उसने 9। अब 9 गुणा के कहां पहुंच जाएंगे भाग में, तो 306 इंटू 657 बट्टे नीचे कितना आ गया 9 बराबर एलसीएम। अब 9 को काटोगे आप, इधर देखिए 9 से काट दीजिए, तो ये देखिए 9 से काटोगे 9 9 तिया 27, क्या बचे इसमें 27 के बाद में 3 9 चौक 36 34 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर 34 और 657 का गुणा कर दो, 657 और 34 का, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पन्ना 20, 20 और 2 22, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पन्ना 20, 20 और 2 22, 22 के 2, 7 छिंग 24, 24 और 2 26, 4 सत्ते 28 के 8 2, 4 पन्ना 20 और 2। देखिए भाई 30 7 21 के 1 हासिल 2, 3 15 और 2 17 के 7 हासिल 1, 3 छिंग 18 और 1 19, 8 3 6 और 7 6 2 12 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 12 का 2 हासिल 1 2। तो ये कितना आ गया आपका 223 और 38, ये निकल के आ गया एचसीएफ गुणा करें। ये क्या आपका रफ्तार है। हमसे एलसीएम पूछा था, एलसीएम निकाल दिया। अगला सवाल आपका क्या है, देखिए ये सवाल है बहुत बढ़िया, ज्यादा लिखना नहीं है, पहले से लिख दिया है मैंने। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा ये देखना आपको सूचना में, ये आपका पॉइंट है। वे संख्याएं जो 0 पर समाप्त होगी, वो संख्याएं जो 0 पर समाप्त होगी जिसके अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n में हो। 2 पंजे 10 हो जाता है, 0 पे समाप्त हो जाएगी। जिसमें 0 ही नहीं बनेगा तो 0 पे समाप्त क्या होगी संख्या। तो इधर देखिए दिया है क्या आपको, संख्या वही समाप्त होगी 0 पे जिनके गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर में आ रहे हो। तो हमें का 6 की पावर n है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 6 का आप एलसीएम करोगे 6 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो की 2 इंटू 3 में बन गए। तो ये n लग रहा 2 की पावर n और 3 की पावर n। जी है वो a और g है वो b, a इंटू v। अब g तो 2 है, ये 3 है, a और b मान लिया और दोनों की पावर 1 सी है, तो a इंटू v a b की पावर n। तो ये क्या होगी आपकी घातांक करनी में सूत्र है। तो ये 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n और 3 की पावर n, जो मैंने यहाँ लिखा है। इसीलिए यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसमें अगर यही सवाल आपके लिए सवाल दे रहा हूं मैं, जिस 4 की पावर n पूछ सकता है, ये 4 की पावर n पूछ सकता है, 9 की पावर n भी पूछ सकता है। ये आपको कर रहे हैं सवाल। इधर देखिए ये आ गया, व्याख्या कीजिए कि इतने और इतने यहां से यहां तक का होना और इतने भाज्य संख्या क्यों है। तो चेक करना ये भाज्य संख्या क्यों है। इधर देखिए आपको सिद्ध करना है। अब मेरे पास क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, और पहले इधर वाला सॉल्व कर लूंगा। इधर देखिए
यहां से यहां तक ये गुणाम है तीनों संख्या, यहां से यहां तक ये गुणाम है, ये प्लस लग रहा है इसमें, ये प्लस है 13। अब इधर देखिए इसमें यहां से और ये 13 कॉमन ले लूंगा, ये प्लस है 13 कॉमन ले ले मैंने, 13 गुणा में यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक के गुणा में, तो 13 से 13 कट गई तो जी का 7 आ गया, गुणा 11 आ गया, गुणा 13 से 13 एक बार, प्लस इस 13 से 13 कट गई तो कितनी बार कट गई जी, ये कट गए आपके एक बार। अब इधर देखिए 13, 7 को 11 में गुणा करेंगे 77, 11 7 77, 77 को 1 में करेंगे तो 77 ही रहेगा, कितना रहेगा, ये आपके क्या है 11। देखिए दोबारा सुनिए, 1 को गुणा 11 में 11 बार, 11 को 7 में करेंगे 77 होगा, प्लस 1, 13 इंटू 77 1 78। अब इधर देखिए 78 के गुणनखंड हो जाएंगे आप, 78 के गुणनखंड आराम से कर सकते हो, 13 इंटू 78, 78 को 2 से काटोगे, 2 3 6 और 2 नीम 18, 2 से कट गए। ये देखिए जो गुणनखंड है, तो हम लिखेंगे अतः ये है भाज्य गुणनखंड, गुणनखंड है, क्योंकि यह 3 संख्याओं से 3 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, 3 से अधिक संख्या से विभाजित है, अधिक 3 से अधिक में लिख दे रहा हूं, 3 से अधिक गुणनखंड है, ऐसे लिख लो, गुणनखंड है। इधर देखिए अगला सवाल देखिए, आप इसी में देखिए इस वाले को, और ये हमारे में कितना दिया, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस के 5। इसमें यहां से लेकर यहां तक सब गुणनखंड है, गुणा है, और प्लस ये लग रहा 5, तो 5 इसमें दिख रहा, 5 दिख रहा है ये वाला, 5 और 5 कॉमन ले लेंगे हम, 5 कॉमन ले ले तो 7 बचे, 6 बचे, 5 का 5 में एक बार, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 से 5 एक बार। इधर देखिए और ये 5 है, 7 को गुणा 6 में करेंगे 7 6 42 इंटू 1 को गुणा 4 में 4 36 12 12 दूनी 24 24 एकम 24 24 ही आ प्लस का 1। इधर देखो और 5 ये आ गया, 24 दूनी 48 के 8 हासिल 4, 24 चौका 96 और 4 100 और प्लस 1, ये और यहां से तो आप कर सकते हो। इधर देखिए ये कितना आ गया, 5 इंटू 1009, 1009 हो गई। यह संख्या भी भाज्य होगी, कितना होगा, भाज्य, क्योंकि ये कट जाएगा, 5 से भी कट, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कट रहा है, 1 से और 1 से भी कट जाएगा, ये कैसे कट जाएगा, 5 इंटू इसका कितना हो गया 1009 इंटू 1 से भी तो कटेगा ही, तो इसके क्या है, मैंने बताया था अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है, लेकिन भाज्य संख्या दो से अधिक संख्या से कटती है, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यह संख्या भाज्य, इसके गुणनखंड ये दिए। लास्ट सवाल है आपका, ये देखिए
किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक खेल का मैदान है ये देखिए, और ये क्या है मैदान, ये है खेल का मैदान, खेल का मैदान, ये देखिए खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ये पथ है रास्ता, पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगती है, सोनिया लड़की है उसको 18 मिनट लगती है यहाँ से एक चक्कर लगाने में। तो खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितनी मिनट लगती है 18। इसी प्रकार 18 मिनट है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगती है। कितनी मिनट लगती है रवि को 12 मिनट, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, इधर देखिए 12 मिनट लगती है। बारह मिनट लगती है। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों एक ही साथ यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से ये सोनिया ये रवि यार, दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं एक ही दिशा में, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप लिखोगे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक, ऐसे लिखिए आप इसको, सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे, तो आप ये देख सकते हो कब मिलेंगे। 18 और 12 मिनट लगती है, तो इसका निकालिए। अब आज बोलो 18 और 12, तो निकालोगे आप कितना हो गया, 2 छींग 18, सॉरी 2 नीम 18 होते हैं, 2 नीम 18, 2 छींग 12, 2 से 9 में जाएगा नहीं, वो लिख दीजिए, 2 तिया 6, अब 3 का दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 से दे दीजिए एक बार और एक बार, जी आ गया। इसके गुणनखंड कितने बचे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 2 दूनी 4, 36 12, 12 तिया 36, 36 मिनट बाद वो मिलेंगे दोबारा। तो आपको मेरी क्लास कैसी लगी, ये आपकी प्रश्नावली 1.1 खत्म करा दी है, और खत्म कराने के बाद में अगर आपको मेरी क्लास बढ़िया लगी हो तो आप प्लीज इसको शेयर करें, और एक लाइक कर दें अंगूठा वाली। अगली क्लास आपकी प्रश्नावली 1.2 वाली कल डालूंगा, ये आपकी लास्ट क्लास होगी इस प्रश्नावली की। राधे राधे।